हे व्हाट्सअप स्टूडेंट, मैं आपका एक बार फिर वेलकम करती हूँ बायोलॉजी हब चैनल में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर आपका जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, नेक्ड नहीं होता। तो ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप कौन सा टॉपिक जो है आपको बहुत ट्रबल दे रहा है बायोलॉजी में, जो आप चाहते हैं कि मैं लूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उस पर। तो प्लीज़ आप मेरे को अपनी क्वेरीज़ और अपने व्यूज़ प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक हम शुरू करते हैं जो कि है आपका डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर। नाउ दिस इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट है तो ऑब्वियसली इसमें फ्लावर्स होंगे। तो फ्लावर्स जो हैं उसमें अगर आप ये देख सकते हैं बीच में फ्लावर के येलो एंड कुछ रेड कलर के पार्ट दिख रहे हैं। ये बेसिकली आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। तो जो मेल, जिसको हम पोलन बियरिंग पार्ट भी कहते हैं, वो होता है आपका स्टैमेन। और जो फीमेल, जिसे हम सीड बियरिंग पार्ट कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिस्टल। तो ये आप ध्यान रख लीजिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका फ्लावरिंग प्लांट में वो है आपका स्टैमेन, और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम सीड बियरिंग पार्ट कहते हैं वो है आपका पिस्टल। ठीक है, जो कि आपकी ओवरी का कंपोज्ड होता है। नाउ हम आपके बात करते हैं कि आपका होता क्या है। कि जैसे आपके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो आपके जो स्टैमिन है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। स्टैमिन का अगर आपको स्ट्रक्चर पता ना हो तो जो आपका स्टैमिन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि आपका कुछ ही बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और बीच में आपका ऐसा फिलामेंट जा रहा होता है। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका इस तरीके से दो आपकी एंथर लोब्स होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं और बीच में इस तरीके का फिलामेंट जाता है। तो जो एंथर पार्ट होता है यहाँ से आपके ये पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो हैं आपके जो फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम सीड बियरिंग पार्ट कहते हैं, यानी ये जो पूरा पार्ट है जिसे हम आपका पिस्टल कह रहे हैं, इसके आपके जो आपका सबसे अपर पार्ट जो होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इस पार्ट को हम आपके स्टिग्मा बोलते हैं। जो आपका जो पोलन ग्रेन है वो सबसे पहले आपके कहाँ गिरते हैं? स्टिग्मा पार्ट पे, यानी ये वाले पार्ट पे। तो ये है आपका स्टिग्मा। उसके बाद ये जो स्टॉक दिख रहा है ये है आपकी स्टाइल, और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जैसे ही आपका पोलन ग्रेन आपका यहाँ पे स्टिग्मा पे आया, वहाँ पे एक पोलन ट्यूब बन जाती है। ये जो आप येलो कलर की देख रहे हैं ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब बनी और यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन्स जो है वो आपके 2 मेल गैमेट्स बना लेता है। ठीक है, अब ये 2 मेल गैमेट्स जो हैं वो क्या करेंगे कि आपके जो ये ओवरी वाला पार्ट है इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे हम माइक्रोपाइल ओपनिंग कहते हैं। वहाँ से आपका दोनों मेल गैमेट अंदर जाएंगे और क्या करेंगे, जैसे कि आप ये नीचे 2n देख पा रहे हैं, इस 2n का मतलब है कि यहाँ पे आपका एग सेल है और उसके आसपास जो 2 ऑरेंज कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सिनर्जिड्स होते हैं। तो आपके बीच वाला जो सेल होता है वो एग सेल होता है जिससे एक मेल गैमेट फर्टिलाइज कर देता है और आपका बन जाता है जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो बेसिकली आपके बीच में दो न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उनको फर्टिलाइज कर देते हैं और आपका 3n नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन जाता है। क्यों? क्योंकि 3 सेल आपके फर्टिलाइज हो रहे हैं, क्योंकि आपके जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 होते हैं और मेल गैमेट 3rd न्यूक्लियाई हो गया। तो ये आपका, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, और आपका 3n नंबर ऑफ इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इन फुल डिटेल। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। आपके स्टिग्मा पे सबसे पहले पोलन ग्रेन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका उसके बाद ये पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। पोलन ट्यूब बनने के बाद आपके एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होती है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होती है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है ओवरी का।
आपका जूम में, तो आपका एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन जब होती है तो जाइगोट बनता है, और आपके जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होता है तो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसे हम PEN कहते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जिसका काम क्या होता है, आपके बेसिकली जो जाइगोट है जब वो डेवलप होगा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसकी जो नरिशमेंट या फिर जो भी हम कह लें कि उसको जो नरिश करने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का जो काम है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस करेगा। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे मैं आपको बता रही थी कि हो कैसे रहा है, अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो आपका कुछ इस तरीके से आपका है, जिसके अंदर आपके बीच के सेल्स हैं। आपके इस तरीके का आप जूम करेंगे तो इस तरीके से है कि ये जो सेल्स हैं जो आपके बिल्कुल अपोजिट टू एग सेल वाले अपरेटस के हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और जो दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं वो है आपके जो एग के सेल के बिल्कुल आसपास हैं, वो सिनर्जिड्स हैं, और बीच में आपका एग है। तो एक आपका एग को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और एक आपका ये 3 आपको सेल्स जो दिख रहे हैं ये आपका बेसिकली 3N नंबर में हो गया है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, एंड दिस इज़ योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक मेल गैमेट आपका फर्टिलाइज करके जाइगोट बना रहा है और दूसरा आपका क्या बना रहा है, दूसरा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो आपकी 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि पहला आपका फर्टिलाइजेशन हुआ जो आप रेड सेल देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप, और दूसरी आपका जो मेल गैमेट है उसने आपके पोलर न्यूक्लियाई को साथ बाइंड किया, ठीक है। अब आपका, जैसे कि आप इस पूरे डायग्राम को फॉलो करते रहिए कि आपका पहला जो है आपका एग के साथ फर्टिलाइज हुआ मेल गैमेट, और देन सेकंड मेल गैमेट आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज हुआ, इसीलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नाउ अब आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ये बता रहा है कि आपका किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं। आपके बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसके अपोजिट एंटीपोडल सेल्स हैं, देन आपका एग सेल है। पोलन ट्यूब जो है वो आपके 2 स्पर्म बनाती है, जिसे हम आपके मेल गैमेट बोलते हैं, जो कि आपके एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे है आपका फीमेल जो गैमेटोफाइट है, ठीक है, उसको जाके आपका फर्टिलाइजेशन शुरू करता है, जिसमें वो आपकी प्राइमरी फर्टिलाइजेशन जो है वो आपकी एग के साथ है, एंड देन जो आपका सेकंड मेल गैमेट है वो आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके 3N नंबर ऑफ आपका जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, एंड देयर आर 3 सेल्स जो आपस में फ्यूज्ड हैं, इसीलिए उसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। एंड जाइगोट आपका 2N होगा, एंड आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा वो आपका होगा 3N, क्योंकि आपके 3 सेल्स हैं, और साथ में जो अब तीनों सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका एक सेल का N है तो 3 का 3N हो जाएगा। और जैसे ही आपका N का जो आपका एग का जेनेटिक मटेरियल है वो N था, और आपके मेल गैमेट का N था, तो जाइगोट 2N हो गया, और आपका जो प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो फ्यूजन हुआ है उसमें आपका जो एंडोस्पर्म बन रहा है वो आपका 3N होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका कि आपका किस तरीके से काम होता है। जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाती है तो आपकी जो पोलन ट्यूब जो सिनर्जिड सेल्स हैं उनका क्या काम है, बेसिकली वो अट्रैक्ट करते हैं पोलन ट्यूब को अपनी तरफ, ताकि जो आपका मेल गैमेट है वो एग सेल को फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। उसके बाद एक बार आपका फ्यूजन हो गया, उसके बाद जो आपकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका बनना ब्लॉक हो जाता है, यानी कि अगर आप कोई पोलन ग्रेन उस पर गिरेगा भी तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी। तो आपका बेसिकली सिनर्जिड्स का काम क्या होता है कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना, लेकिन एक बार आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई एग की मेल गैमेट के साथ तो आपका वही सिनर्जिड्स जो है वो सिग्नल देते हैं कि आपके अब जो है नेक्स्ट पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब ना बना पाए। तो अगर वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा तो मेल गैमेट्स नहीं बनेंगे और आपके दोबारा से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। नाउ यही मैं आपको जो समझा रही थी ये वही है कि आपके बेसिकली एग है एंड आपके पोलर न्यूक्लियाई है, एग के साथ आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एंड देन आपके जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एंडोस्पर्म बना। अब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब जाइगोट धीरे धीरे आपका क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है। और आपका जो पूरी ओवरी है वो आपकी फ्रूट में चेंज हो जाएगी, जो आपका ओव्यूल है वो सीड कोट में चेंज हो जाएगा,
और जो आपका बेसिकली एम्ब्रियो है ये सीड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एम्ब्रियो सीड में चेंज होता है, ओव्यूल सीड कोट में, और जो आपकी बाहर ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मुझे आपके व्यूज़ के, आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।